अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद शादिल शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल्लाह शफीक के सामने मौजूद है। जनाब, आज 16 सितंबर है। हम इसलिए डेट बताते हैं कि पता चले किस दिन का प्रोग्राम है, तो डेट का इसलिए बताते हैं। तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम मैं पता कभी दिल से करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नई चीजें करूँ। हालांकि मेरी हिम्मत बहुत कम है, छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें कम ही लोग देखते हैं। क्योंकि मेरे जो इस प्रोग्राम में ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव बातें होती है, कुछ प्रैक्टिकल बातें होती है। मैं कुछ अपनी बातें बताता हूँ, कुछ अपने मुशाहदे बताता हूँ, तो कुछ अल्लाह की बातें बताता हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है। तो आज हम बात करेंगे इज्जत पर, क्योंकि हमारे एक हाला के जो व्यूवर हैं, एक अब्दुल समी साहब, तो उसने कहा कि जो है वो मुझे बड़ी परेशानी में, जैसे बूढ़ा हुआ हूं तो मेरे बच्चे इज्जत नहीं करते, मेरे पड़ोस में भी ये भी होता है, तो मैं पता नहीं क्यों जैसे रिटायर हुआ हूं तो मेरी इज्जत नहीं है। तो आप इज्जत पर मुझे कुछ बात करें। तो ये मैं क्या करूं कि वह तो इज्ज मंतशा व तो जिल मंतशा। देखे, अल्लाह करीम ने इज्जत दी है और अल्लाह करीम ही इज्जत देने वाला है। आप दुनिया से तवक्को रखें नहीं, दुनिया वाले क्या इज्जत करेंगे। आजकल के दौर में इज्जत को लोगों ने किस तरह उछाला है, किस तरह लोग बातें करते हैं। ये छोटे लोग जो है वो जमीन पर आ गए, नीचे गिर गए हैं। तो वो जब तकरीम को भूल गए, इकराम को भूल गए। तो एक मौलवी साहब ने दो क्लिप्स बताया इस बारे में, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। ये देखें। हमारे यहाँ लोग नीचे उतरकर बड़ी कमजोर जुमले बोलते हैं, इज्जतें उतारते हैं, वकार के खिलाफ बात करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज जारी होती है वो, और बाद में कई दफा वो खबर बड़ी गलत निकलती है। लेकिन हमारा कमजोर मिजाज कि हम नीचे उतरकर बात करें और हम उन चीजों को डिस्कस करें जो दूसरे को छोटा करें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं बाज दफा बैठे बैठे थक जाता हूं, जबकि ना तो मैंने कोई जिस्मानी मशक्कत की होती है, ना कोई दिमागी मशक्कत की होती है, फिर भी जिंदगी बोझ लगती है, अच्छा नहीं लगता, अपना वजूद बोझ लगता है। फिर सोचता हूं कि भाई चलो, ये जो आज मुझ पर मुसीबत आई है ये इतनी बड़ी है कि इसके बाद शायद कोई नई मुसीबत नहीं आएगी, नई मुश्किलें नहीं आएगी, मगर मैं गलत होता हूं। फिर कुछ लोग इस तरह सा बिहेव करते हैं कि मैं, आप समझ लें कि इज्जत और जिल्लत के बीच में रह जाता हूं, और जिल्लत इतनी हावी हो जाती कि मैं सोचता हूं कि शायद अब क्या होगा। मगर फिर मैं सोचता हूं कि नहीं, ये लोगों की खाम ख्याली है। देखिए, इज्जत इकराम जो होता है वो अल्लाह करीम का तोहफा है। कुरान शरीफ में बहुत सी मरतबा जिक्र आया, मगर ये तो आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि वह तो इज्ज मंतशा वह तो जिल मंतशा। मगर मैं आपको बताऊं कि इज्जत का वजूद अल्लाह करीम ने दिया, मगर इसकी तकमील, इसको इम्प्लीमेशन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कहते हैं कि इज्जत जो है वो अल्लाह करीम के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। उन्होंने इंसान जात को इज्जत दी, उन्होंने बेटियों को इज्जत दी, क्योंकि उस जमाने में अरब लोग जो है वो बेटियों को मार देते थे, इसलिए नहीं कि वो खाने के लिए या खाना कम है, इज्जत और तकरीम के लिए। मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी दिखाई, इज्जत दिखाई। इज्जत इकराम क्या होता है वो तफसील से ये क्लिप आपको बताएगा। ये देखिए। ये आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे मुआशरे में जब से मीडिया आम हुआ, जब से मैं और आप सारे साफी बन गए, हम सब के हाथों में तस्वीरें बनाने का और वीडियो बनाने का काम आया, तो इज्जतें उतारना लोगों ने जरूरी समझ लिया। शायद ही मुआशरे में कोई ऐसा आदमी बचा हो जिसे लोग कहते हो कि पूरा ठीक है। पता नहीं गर्दनें झुका के हमें खुशी नसीब होती है। पता नहीं जब कोई आदमी शर्मिंदा हो जाता है, मुआशरे में बदनाम हो जाता है, तो रूहों को, नफ्स को तस्कीन मिलती है। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे महबूब की अजमत इतनी है कि रब ने उन्हें इमामुल अंबिया बनाया, और फिर मेरे महबूब ने इस तरह किया कि मेरे रसूल पाक ने मुआशरे के हर तबके को इज्जत अता फरमाई, हर तबके को हुजूर ने इज्जत दी। कुरान पाक ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही, फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है। वलिल मुमिनीन, और जो रब रसूल को मानने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने इज्जत रखी है। नबी पाक ने इज्जतें बांटी,
हुजूर के आने से पहले दौलत भी बड़ी थी, जायदादें भी आपका इंतजाम मुकम्मल है जी माशाल्लाह। अब आप थोड़ी देर मेरी बात सुने। हुजूर के आने से पहले दौलतें थी, जायदादें थी, बड़ा कुछ था, बस एक दूसरे का वकार नहीं था, एहतराम नहीं था। बेटियां पैदा होती थी पर उन्हें रोटी की वजह से कत्ल नहीं किया जाता था। समझ आ रही है मेरी बात? कहीं आपने ये पढ़ा है कि गुर्बत की वजह से लोग बेटियां कत्ल करते? नहीं, वो इसलिए कत्ल करते थे कि बेटी की वजह से हम रुसवा हो जाएंगे, दामाद के सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी, हमें किसी को अपना दामाद मानना पड़ेगा। आज भी दामाद बड़ा तंग नहीं करते, कई दफा बड़ा तंग करते हैं, बड़ी आजमाइश में डालते हैं। लेकिन उस जमाने में चूंकि लोगों का अंदाज सोच का और था, लोग समझते थे कि दामाद की वजह से इज्जत कम हो जाएगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने बेटी को इज्जत ही इतनी दे दी, बेटी को वकार ही इतना दे दिया, बेटी को शान ही इतनी दे दी कि दामाद की सारी ज्यादतियां भी फूल ही लगने लग गई, वो सारा फूल बन गया। हुजूर ने इकराम इतना दे दिया, शान इतनी दे दी। कभी आपने देखा है कि एक घर में बेटी रहती हो तो वो जितनी दफा कमरे में आए बंदा उठ के खड़ा हो जाए, पर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं जितनी दफा मुस्तफा के कमरे में जाती हुजूर उतनी दफा ही उठ के खड़े हो जाते। बेटी को इकराम ही इतना दे दिया, इतना इकराम दे दिया, फरमाया जो बेटी पाल के आएगा ना, जिस तरह दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। हुजूर ने इज्जतें दी, इज्जतें। जी जनाब, देखा तो मैं सबके जाऊं मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इज्जतों का रखवाला है। तो ये जो छोटे लोग जमीन पर आकर ऐसी हरकतें करते हैं तो ये समझ लें कि सुन्नत नबवी की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि उस इज्जत तो तकरीम पर हमला करते हैं जो नबी के रसूल ने दिलाई थी। यानी कि ये लोग मुनकर होते नबी के रसूल की सुन्नत के, तो इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है, तो वही सजा देने वाला होगा। क्योंकि आसमान की सजा बहुत ही दर्दनाक होती है, जब वो आए तो बड़ी दर्दनाक होती है। उसके बाद एक मैं वाकया आपको सुनाता हूं कि हारून रशीद साहब के जमाने में एक बुजुर्ग को हारून रशीद गिरफ्तार किया, मगर जब वो कुछ नहीं कर सका तो हारून रशीद इतना शर्मिंदा हुए, उसने कहा कि इस बुजुर्ग को घोड़े पर घुमाओ और शेर में कहो कि हारून रशीद ने इसकी जिल्लत की मगर अल्लाह करीम ने इसको इज्जत दी। ये होते तो उस जमाने की बात है। मैं हैरान रह जाता हूं जब मैंने क्लिप सुना तो देखा कि एक बादशाह किसी आदमी को जलील करता है, क्योंकि बादशाह का ताकत अल्लाह के जब उसको इज्जत देता है तो फिर हारून रशीद से लोग मानते भी हैं, वो कहते हैं कि हाँ देखो ये इज्जत होती है। तो आइए हारून रशीद का वाकया सुनिए। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा भी। आप फरमाते हैं ये हारून रशीद का दौर था और कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने दौरान गुफ्तगू ना हारून के लिए बड़े सख्त अल्फाज बोल दिए। तो ज़ाहिर है बंदे तो बैठे होते हैं ना, बंदों ने जाकर खबर दी हारून को, हारून आज मौलवी साहब ने तकरीर तेरे खिलाफ की थी। बादशाह वक्त था, कहा उठा लाओ बाबा जी को, और ला के ना उसने बाबा जी को एक ऐसे डिब्बे में बंद करवाया कि जिसमें बंदा हरकत भी नहीं कर सकता, जिसमें बंदा बैठ भी नहीं सकता, बस खड़ा ही रहना है। उसको था 1-2 दिन बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन जो सुबह आके अपने दरबार में बैठा ना तो एक सिपाही ने आकर उसको खबर दी, हजरत वो जिन बाबा जी को आपने डिब्बे में बंद नहीं करवाया था वो तो बाहर घूम रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, भाई वो कैसे बाहर आ गए? फिर दिल में ख्याल है मेरी सिपाह में को उसका मुरीद होगा, उसने निकाल दिया होगा। कहता जाओ बाबा जी को लेके आओ। इमाम याफ़ई ने लिखा है कि वो बाबा जी को लेके आए। अब जो हारून और बाबा जी की आपस में गुफ्तगू हुई, वो हारून उनसे पूछता है बाबा जी ये आपको बाग में कौन लेके गया? उसको था मेरी सिपाह में से को लेके गया होगा। बाग में कहते हैं जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। वो फिर पूछता आपको डिब्बे में से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गए। अब ज़ाहिर हारून भी फाजिल आदमी था, समझ तो हो भी गया बात है क्या है। इमाम याफ़ई लिखते हैं सर पे हाथ रख के न कहता है ये कितनी अजीब बात है। आपने आगे से फरमाया हारून ये तो बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है। हाँ जी, वो लिखा है उसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहता है बाबा जी को मेरे शाही घोड़े पे बिठाओ और उनको पूरे बगदाद का चक्कर लगाओ और साथ एक बंदा ना ये ऐलान करता जाए
یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کو عزت دی، اور ہارون کو بھی ان کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ جی جناب، تو جب بھی میں عبدالسمیع صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو جب کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو آپ نہ سمجھیں اللہ کریم آپ کی عزت رکھے گا، اور اس کے بعد آپ خاموش رہیں، اس چیزوں کو اچھالیں نہیں، کیونکہ جب انسان کی ذلت ہوتی ہے تو اگر وہ بولے گا جواب دے گا تو اور گند ہوگا، تو اس چیزوں کو بس خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی سے آپ مزید پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 2-4 کوٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں، یہ دیکھیں۔ لفظوں کا کھیل کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتا، البتہ خاموشی مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریے جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ عزت سے محروم ہو جائیں۔ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ معاف ضرور کریے مگر بھولیے نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ جی جناب، دیکھا اس کے بعد عزت کے بعد جو دوسرا لفظ آتا ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے صبر کا۔ آپ صبر سے ہر چیز کو کور کر سکتے ہیں، کہتے ہیں صبر ایسی سواری ہے نہ جھکنے دے گی نہ گرنے دے گی۔ تو صبر کریں، اللہ کا دامن پکڑیں، کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کریم سے بڑا کوئی طاقتور دنیا میں ہے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا رب کریم ہے، کہتا میں بڑا ہوں۔ جو اللہ کی برابری کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم انسان کو ذلیل کریں گے، ان کا رزق روکیں گے، کیونکہ یہاں کا سسٹم ہے کمزوروں کو کچلتے ہیں۔ جو کوئی کمزور ہو تو ان کو سب سے پہلے بے عزت کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ کمزور ہے، اس کا نہ کوئی دھنی ہے نہ سائی ہے، اس کو کوئی آگے نہ پیچھے، کرو اس کی بے عزتی، کرو اس کو ذلیل۔ اچھے بڑے لوگ جو خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ کی بات بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑے بڑے دوتاکوں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں، بڑے بڑے آفسوں میں، اکثر چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے چودھراہٹ ہو، چاہے ملکیات ہو، چاہے سیدی پیری ہو، کچھ بھی ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمزور سمجھ کر انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں آپ، کیونکہ جب ان کا صبر ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے۔ تو میرے ان سب لوگوں سے جو پریشان ہیں اس وجہ سے کہ لوگ ان کو کمزور سمجھ کر کچلتے ہیں، تو یہ سانگ آپ کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں۔ یہ آپ سانگ سنیں، نیپال والوں نے بنایا ہے اور ہو سکتا ہے کاپی رائٹ ہو جائے، مگر آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کریم کے صبر کو جو ہے کیا ہے انہوں نے کہ صبر کرا، کہ صبر کرے، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو آئیے گانا دیکھیں۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، دیر ہے اندھیر نہیں مولا کے گھر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، دیر ہے اندھیر نہیں مولا کے گھر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، نہ بیٹھ امیدیں چھوڑ کے، وہ تجھ کو دے گا توڑ کے، تیرے کرموں کا پھل لگا ہے جس جس شاخ پر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، دیر ہے اندھیر نہیں مولا کے گھر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر۔ جب ہونا ہے تب ہونا ہے، اتنی زیادہ فکر نہ کر۔ تیرے دل کا حال وہ جانے ہونٹوں سے تو ذکر نہ کر۔ ابھی وقت نہیں تیرے ساتھ میں، ہے انتظار تیرے ہاتھ میں، وقت آنے پر ہی تیری منزل ہوگی ہم سفر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، دیر ہے اندھیر نہیں مولا کے گھر۔ صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر۔
है तो तू भी सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सच होगा तेरा सपना, हर आंसू खो जाएगा। क्या हुआ अभी जो दुख है, ये भी जीवन का रूप है। बरसना है कब तुझ पे बादल को है खबर। सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। देर है अंधेर नहीं, मौला के घर। सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। जी जनाब, देखा आपने। तो आज यहीं पर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है अब्दुल समीर साहब को ये मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। वैसे मैं गहरा भी प्रोग्राम करूंगा, इससे गहराई में जाऊंगा तो और भी अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे प्रोग्राम करूं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो राय जरूर दीजिएगा। अब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।